अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त फरहान रशीद। अब आप इसे में देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुस्लिम ब्लॉगर। दोस्तों, आज 4 अप्रैल 2026 है और आईएम में हीरा गोल्ड, इंजास, एम्बिडेंट, बुर्राख, मॉर्गेनॉल, टिफाक, अजमेरा, हिमालय एडवाइजरी जैसे कंपनियां जो हलाल इन्वेस्टमेंट के नाम पे करीब करीब जो है 70 से भी ज़्यादा कंपनियां जो है बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई जैसे शहरों में लूट कर चली गई हैं। लेकिन कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को हाल ही में एक जो है ऑर्डर आया है, जो कैश डिपॉजिट जिसने किया था, जिसने कैश में आईएमए में पैसे लगाए थे, हीरा गोल्ड में पैसे लगाए थे, एम्बिडेंट में पैसा लगाए थे, बुर्राख में पैसे लगाए थे, आला में पैसे लगाए थे, इंजाज में पैसे लगाए थे, वगैरह वगैरह हलाल इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज जो अपने आप को कहती थी, उसमें जिन्होंने भी पैसा लगाया था कैश में, उन लोगों को पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उनका पैसा रिफंड करने से रिजेक्ट कर दिया था। उनका क्लेम फॉर्म को रिजेक्ट किया गया था। तो कोर्ट से हाल ही में जो है उनके लिए खुशखबरी है। वो क्या खुशखबरी है? वो सिंपल सी बात है कि उनको जो है कोर्ट से ऑर्डर आया है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। कुछ लोगों ने जो है जाकर के कोर्ट में अपील दाखिला किया था कि हमने कैश में लगाया था और हम बहुत परेशान हैं, हमने जो है रियल सोर्स ऑफ इनकम के ज़रिए से इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये कह कर के मना कर रही है हमारा पैसा वापस करने के लिए कि हमने कैश में जमा किया था। तो कोर्ट ने कहा है कि तमाम चीज़ें जो है उनके प्रूफ्स लीजिए, उनके डॉक्यूमेंट्स लीजिए, तहकीकात करिए। अगर उनका क्लेम जेन्युइन है, उन्होंने वाकई में उनके पास कोई एविडेंस है, प्रूफ है कि उन्होंने कैश में जो है आईएमए में, हीरा गोल्ड में, एम्बिडेंट में, इंजाज में, बुर्राख में, मॉर्गेनॉल में जैसे कंपनियों में हलाल इन्वेस्टमेंट अगर उन्होंने किया था, ऐसे कंपनियों में किया था, कोई भी हलाल इन्वेस्टमेंट कंपनी हो जिन्होंने हलाल बोल के लोगों को लूटा था, ऐसे कंपनियों में अगर उनके साथ धोखा हुआ है, कैश में अगर डिपॉजिट किया तो तहकीकात करिए। अगर उनके पास सबूत है, उनके पास प्रूफ है, उनके पास एविडेंस है, तो आपको जो है इनकम टैक्स के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप जो है इनकम टैक्स को इन्फॉर्म ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आप जो है इनका पैसा वापस देने के लिए रोक नहीं लगा सकते। आपको कोई अथॉरिटी नहीं है करके कोर्ट जो है साफ साफ जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कर्नाटका की है, अमलन आदित्य विश्वास साहब जो है स्पेशल ऑफिसर, उनको कोर्ट से ऑर्डर जो है इशू करती है। अब बात ये आती है कि क्या जो है ये खुशखबरी है? जी हाँ, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ऐसे 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ पैसे लगाए थे। अब इनका मसला ये है कि इनको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। मिल सकता है, अगर आप कोशिश करेंगे, दोबारा से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में जाइए, इंशाल्लाह वो कोर्ट का ऑर्डर की कॉपी आपको मैं व्हाट्सअप में दे दूंगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 9823658527। ये कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से आपको जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपका क्लेम जो है रिजेक्ट नहीं कर सकती। अगर उन्होंने इससे पहले अगर रिजेक्ट किया था तो आप उनको अपील कर सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं। अगर फिर भी मना करती है तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं, आपके लिए दरवाज़ा खुले हैं। अब यहाँ पे एक नाजुक मोड़ कहाँ आता है? अगर मान लो कि देखो, वैसे भी जितने भी कंपनियां हैं, चाहे वो हीरा गोल्ड, आईएमए या कोई भी दूसरी कंपनी हो, आपके साथ अगर धोखा हुआ है तो वो 2018 से पहले हुआ है। तो अगर आपका पैसा, इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा 50 लाख से कम है, वैसे भी आपको इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स के एक्ट के तहत 5 साल के अंदर आपको नोटिस देनी चाहिए थी। अभी तक आपको कोई इनकम टैक्स की नोटिस नहीं आई है, तो इसमें ईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का कोई लेना देना नहीं है। उनका फ़र्ज़ बनता है आपका हक हलाल का पैसा आपको वापस कर दिया जाए। मान लो कि आपका पैसा जो है कैश में जमा किया था आईएमए, हीरा गोल्ड, इंजास, बुर्राख, मॉर्गेनॉल, एम्बिडेंट जैसे कंपनी में, आला में, वगैरह वगैरह जो भी हलाल कंपनियां हैं, उनमें अगर आपने जमा किया था 50 लाख से ऊपर, तो इसका 10 साल का लिमिट होता है। तो 10 साल तो पूरे नहीं हुए हैं, तो ये आपको थोड़ा बहुत जो है परेशानी आ सकती है। अब बात ये है कि आपको इनकम टैक्स का पैसा तब भरना है जब ये पैसा आपका रिकवर हो, तो आप क्लेम कर सकते हैं। आपका क्लेम जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि 30-40% जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपके पैसे में से काट लेगी और इनकम टैक्स को इत्तला करके जमा कर देगी। जैसे टैक्स डिडक्शन अफसोस बोलते हैं, वैसे टीडीएस काट के आपको पैसा दे देगी। तो पैसा कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, तो ये अच्छी खबर है, खुशखबरी है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं आप लोगों को बस इतना कहूँगा
कि देखिए आप कोई भी कंपनी में पैसा लगाए थे, अगर आपने कैश में इन्वेस्टमेंट किए थे, फौरी तौर पे अपने डॉक्यूमेंट्स सारे तमाम चीज़ें जो है तैयार करिए और आईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की ऑफिस जो है बेंगलोर में शिवाजी नगर बस स्टैंड के सामने इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग के बाजू में 4th फ्लोर में है। वहाँ जाइए, वहाँ पे जा कर के वहाँ के अफसरान से बात करिए। कोर्ट से आदेश आया है कि कैश डिपॉजिट वालों को भी जो है पैसा जो है रिफंड करना है करके जाइए, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करिए, वहाँ से क्लेम फॉर्म लीजिए, क्लेम फॉर्म भर करके सबमिट कर दीजिए। अगर वो लोग ये कहते हैं कि हम अभी टाइम हो चुका है, अभी आप हमारे पास आकर के फॉर्म नहीं भर सकते, हम आपका क्लेम नहीं एक्सेप्ट करेंगे करके, तो आप उनको ये बताइए हम इससे पहले आपके पास आए थे, आपने हमारा क्लेम फॉर्म नहीं लिया, ना ही आपने हमें ये रीज़न बता के रिजेक्ट किया। रिजेक्ट भी नहीं किया उन्होंने ऑफिशियली। देखिए एक रिटर्न में रिजेक्ट तो करना चाहिए था, क्योंकि आपने जो है हमारा एप्लीकेशन भी नहीं लिया, उसको रिजेक्ट भी नहीं किया, तो हम अभी एप्लीकेशन दे सकते हैं। हम आपके सामने आए हैं तो हम अपना क्लेम ज़रूर भरेंगे, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो हम कोर्ट जाएंगे, ये आपको उनको बताना है। तो मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, बहुत अच्छी खबर है। जो भी कैश डिपॉजिट किए थे, मुझे बहुत सारे मैसेजेस जो है 3-4 साल पहले आए थे, उनका क्लेम जो है ऑनलाइन भी रिजेक्ट हुआ था, बहुत सारे जो लोग बोल रहे थे, तो उन लोगों को मैं जो है साफ साफ बता देना चाह रहा हूँ, ये मैसेज आपके लिए क्लियर है। आप हीरा गोल्ड में लगाए थे, आईएमए में लगाए थे, इंजाज में लगाए थे, एम्बिडेंट में लगाए थे, बुर्राख में लगाए थे, मॉर्गेनल में लगाए थे, या कोई भी हलाल इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो जिसने आपको धोखा दिया है, वो कंपनी में आपने पैसा लगाया था आला में या कोई भी वगैरह एम्बिडेंट में, तो सारी कंपनीज के लिए लागू होता है ये ऑर्डर। आप अपना हक हलाल का पैसा वापस ले सकते, आपको बस सबूत के तौर पे आपकी सोर्स ऑफ इनकम जो है शायद बताना पड़ सकता है। वैसे ये आईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी नहीं है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों की जिम्मेदारी है तहकीकात करना कि आपका पैसा आपके पास कैसे आया। इनका तहकीकात करने का सिर्फ एक ही रहता है डिपार्टमेंट का, जो आईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, उनका सिर्फ एक ही फर्ज बनता है कि आपका पैसा जो है आपने जो लगाया है, वाकई में आप वही बंदे हैं, आप वही पर्सन हैं, वही बहन हैं, वही भाई हैं जिन्होंने पैसा लगाया था। एविडेंस चाहिए उनको, प्रूफ चाहिए, आपने पैसे दिए थे नहीं दिए थे, ये तहकीकात करने का उनका फर्ज बनता है, ना कि आपका सोर्स ऑफ इनकम जानना है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है। तो मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, इस वीडियो को खूब वायरल करिए। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को खूब वायरल करें और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि क्या आपको जो है अपना हक हलाल का पैसा वापस चाहिए या नहीं चाहिए। तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए अपने कंपनी का नाम और रिफंड। जैसे मसलन के तौर पे आप अगर आईएमए का पैसे का रिफंड का इंतजार कर रहे तो आईएमए रिफंड लिखिए, अगर हीरा गोल्ड का रिफंड चाहते तो हीरा गोल्ड रिफंड लिखिए, अगर एम्बिडेंट का चाहते तो एम्बिडेंट रिफंड लिखिए, आला का चाहते तो आला रिफंड लिखिए, इंजाज का चाहते हैं तो इंजाज रिफंड। जो भी कंपनी का आपको रिफंड चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, आपको और अगर अपडेट्स चाहिए रेगुलर आपकी कंपनी के बारे में, आपको जो कंपनी का रिफंड आप इंतज़ार में लगे हुए उसकी अपडेट्स चाहिए, तो हमारा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सएप के चैनल की लिंक दी गई है, उस व्हाट्सएप के चैनल को फॉलो करिए। हम वहाँ पे छोटे मोटे अपडेट्स, जो यूट्यूब में जो बड़ी अपडेट्स होती हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है, वो कवर करते हैं। छोटे मोटे अपडेट जो है ऑडियो के ज़रिए या टेक्स्ट के ज़रिए आपको हमारे व्हाट्सएप के चैनल में भी पहुँचाया जाएगा। तो नीचे जल्दी करिए, नीचे जाइए, कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा हुआ है हमारा व्हाट्सएप का चैनल है, व्हाट्सएप के चैनल में जा करके ज्वाइन हो जाइए, फॉलो करिए। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ, दुआ में याद रखिए। आपका फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर।